ये मेरा कॉल था। पापा राजद से जुड़े हुए हैं। ये मेरा कॉल था कि वीआईपी पार्टी से जुड़ूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने हमेशा लगातार कह रही हूँ, लर्निंग बहुत मिलेगी यहाँ पे कि तेजस्वी जी सीएम बनेंगे और उसकी बगल की जो कुर्सी होगी वो उनकी होगी। तो मेरे नेताजी और हमारी टीम जहाँ पर हैं, हम लोग उनके साथ हैं। आरक्षण सबसे बड़ा मुद्दा, आप लगातार उनसे सुन रहे हैं कि अगर आरक्षण की सहमति बनती है तो वो अपना खून देने के लिए भी तैयार है। मेरा माइंड जो था कि नहीं, मुझे फ़ोटो की राजनीति नहीं करनी है, मुझे धरातल की ग्रास रूट की राजनीति करनी है, सच में लोगों तक पहुंचना है, कनेक्ट करना है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पूर्व विधायक गुलाब यादव की बेटी बिंदु गुलाब यादव, जो आज ही वीआईपी यानी मुकेश सहनी की पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। चलिए हम उनसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ विजन लेकर के, क्या कुछ सोच लेकर के वीआईपी पार्टी के साथ वो आगे बढ़ने चाहती है। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि आज आपने सदस्यता ग्रहण की है वीआईपी पार्टी की, क्या विजन, क्या सोच लेकर के आपने इस पार्टी को चुना? पंचायत के हर एक घर तक पहुंचना, हर एक महिलाओं तक पहुंचना और कैसे 360 डिग्री विकास हो सके। मैं ज़िला परिषद के अध्यक्ष हूँ पास्ट 3 साल से। ज़िला से बाहर निकल के अब कैसे बिहार विकसित हो और कैसे हमारी पार्टी, हमारे नेताजी मजबूत हो, उनका जो विजन है। आरक्षण सबसे बड़ा मुद्दा, आप लगातार उनसे सुन रहे हैं कि अगर आरक्षण की सहमति बनती है तो वो अपना खून देने के लिए भी तैयार है। डेफिनेटली हम उनको रिलेट कर पा रहे हैं। मेरा विजन पॉलिटिक्स में आना यही था कि बड़ी बड़ी पार्टीज़ बड़ी बड़ी सभाओं में मंच पे आती हैं, लोग फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, डन। डोर टू डोर हर एक घर तक पहुंचना, मुझे नहीं लगता जैसे मुकेश सहनी जी संघर्ष कर रहे हैं, वो संघर्ष और वो लर्निंग के लिए मैं इनके साथ जुड़ी हुई हूँ। मेरा माइंड जो था कि नहीं, मुझे फ़ोटो की राजनीति नहीं करनी है, मुझे धरातल की ग्रास रूट की राजनीति करनी है, सच में लोगों तक पहुंचना है, कनेक्ट करना है। इसी विजन के साथ मैं इनके साथ जुड़ी हुई हूँ। धरातल की राजनीति की यदि बात करें तो आप मधुबनी से है और मिथिलांचल एक ऐसा क्षेत्र आ जाता है जिसे एक अलग राज्य दर्जा मांगने की भी बात की जाती है और महागठबंधन से ही इसकी आवाज़ उठती है। क्या कुछ सोच रखती है आप अपने क्षेत्र के बारे में? क्या वाकई एक अलग दर्जा मिलना चाहिए, एक अलग राज्य का दर्जा मिथिलांचल को मिलना चाहिए? मधुबनी के लोगों के लिए आप क्या सोचें? मधुबनी के लिए राज्य का दर्जा मिलना नहीं मिलना ये पॉलिटिकल कॉल है। मेरा यही रिक्वेस्ट है कि मधुबनी को जो अधिकार है वो मिलना चाहिए। जैसे हम लोग कोसी बेल्ट एरिया से आते हैं, मधुबनी 6 महीने से ज़्यादा साल में बाढ़ प्रभावित होता है। वहाँ पे कम्यूट करना, वहाँ पे लोगों को रहना, लाइवलीहुड बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है 6 महीनों के लिए। तो वो किसी तरह से कैसे कंट्रोल किया जाए, वहाँ के लोग बाढ़ से कम प्रभावित हो, वो मुझे लगता है कि पहले मुद्दा होना चाहिए। लोगों को उस पर पहले काम करना चाहिए। क्या वाकई मिथिलांचल को जो है अलग राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, इस पर क्या सोच रखती है? हर एक पंचायत, हर एक जनप्रतिनिधि, हर एक ग्रामीण, हर एक महिला कैसे विकास करे, मेरा सोच उसके प्रति है। मेरा ज़िला विकास करेगा तब वहाँ पे राज्य का जो डिमांड है या बाकी जो पॉलिटिकल क्वेश्चंस है वो मेरे लिए सेकेंडरी फैक्टर आता है। मेरे लिए फर्स्ट फैक्टर ये आता है, बेसिक नेसेसिटीज़। आप कहते हैं कि आज के डेट में रोटी कपड़ा मकान सबके पास है, बट कोसी बेल्ट में मधुबनी के काफ़ी पंचायतों में आज भी बिजली नहीं है। जब बाढ़ आता है 6-6 महीना तक वहाँ पे रोड्स नहीं है, लोगों को बोट से कम्यूट करना पड़ता है। बच्चों की शिक्षा सबसे ज़्यादा प्रभावित हो जाती है, स्कूल्स में पानी भर जाता है, लोगों को अनाज खाने के लिए नहीं मिल पाता है। वहाँ पे जो उन लोगों का लाइवलीहुड है, खेती करना किसानों का, वो उनकी फसल पूरी बर्बाद हो जाती है। तो मैं समझती हूँ ये सारी चीज़ें जब केटर हो जाएगी तब मैं राज्य का जो आपका डिमांड है उसके ऊपर मैं थॉट दे सकती हूँ। फिलहाल ये सारी चीज़ें कैसे केटर हो, थॉट उसके प्रति है। थॉट महागठबंधन से ही निकल करके आती है। एक और सवाल रहेगा, आपके पिता जो थे वो राजद से जुड़े हुए थे, आपने वीआईपी पार्टी क्यों चुनी? ये मेरा कॉल था। पापा राजद से जुड़े हुए हैं। ये मेरा कॉल था कि वीआईपी पार्टी से जुड़ूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने हमेशा लगातार कह रही हूँ, लर्निंग बहुत मिलेगी यहाँ पे। काम कर सारी चीज़ें जब केटर हो जाएगी तब मैं राज्य का जो आपका डिमांड है उसके ऊपर मैं थॉट दे सकती हूँ। फिलहाल ये सारी चीज़ें कैसे केटर हो, थॉट उसके प्रति है। थॉट महागठबंधन से ही निकल करके आती है। एक और सवाल रहेगा, आपके पिता जो थे वो राजद से जुड़े हुए थे, आपने वीआईपी पार्टी क्यों चुनी? ये मेरा कॉल था। पापा राजद से जुड़े हुए हैं। ये मेरा कॉल था कि वीआईपी पार्टी से जुड़ूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने हमेशा लगातार कह रही हूँ, लर्निंग बहुत मिलेगी यहाँ पे, काम करने के लिए मिलेगा। हाथ आपका फ्री रहेगा, जो आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है आके शेयर करना, और उसके बाद जो भी एडवाइस सजेशंस मिलते हैं सीनियर्स के, लीडर्स के, उसको जाके फिर से इम्प्लीमेंट करना क्षेत्र में, ये बहुत हैंड टू हैंड यहाँ पे हो सकता है। लेकिन गठबंधन जब आती है तो तेजस्वी यादव राजद के साथ गठबंधन रहेगा, तो
क्या लगता है आपको कि वीआईपी पार्टी में आप जुड़ती हैं तो गठबंधन में अपने आप को आप कहाँ फिट बैठाना चाहती है, कहाँ देखना चाहती है जब महागठबंधन की बात आती है चुनावी साल? मेरे नेताजी जहाँ हैं मैं वहाँ पे हूँ। महागठबंधन में बहुत बोल्डली मेरे नेताजी ने अभी कहा है कि तेजस्वी जी सीएम बनेंगे और उसकी बगल की जो कुर्सी होगी वो उनकी होगी। तो मेरे नेताजी और हमारी टीम जहाँ पर हैं हम लोग उनके साथ हैं, क्लीन हार्ट के साथ हैं, बहुत फ्रेश थॉट के साथ हैं और हम लोग का विजन जो है कि कैसे अपनी सरकार बनाए और सरकार बनाने के बाद सिर्फ पेपर वाली सरकार ना बने, लोगों तक, लोगों के जो हम लोगों ने एजेंडे प्रॉमिस किए हैं उस पर हम लोग खरा उतरें, ये हम लोग इंश्योर करेंगे डोर टू डोर। सीएम के पास की कुर्सी मुकेश सहनी यानी कि डिप्टी सीएम मुकेश सहनी बनेंगे, आपको क्या लगता है? डेफिनेटली मुझे लगता है बनेंगे। एक चीज़ बताइए, आपने कहा कि मुकेश सहनी आरक्षण की बात करते हैं, उसके लिए जान भी देने को तैयार है, लेकिन जब बात आती है जान देने की तो वो कहीं ना कहीं ये भी बोलते हैं कि यदि नरेंद्र मोदी आरक्षण देते हैं तो नरेंद्र मोदी के लिए भी जान दे देंगे। किस प्रकार से आप देख रही हैं, एक तरफ महागठबंधन से जुड़े हुए हैं और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के लिए जान देने की बात करते हैं? देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ का आप इसको ऐसे रिलेट कीजिएगा, विजन है कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। अब खाना आपके घर से हैं या फिर आपके नेबर के घर से हैं, विजन उनका फुलफिल करता है तो डेफिनेटली रिस्पेक्ट के साथ उन्होंने कहा है कि वो मेरा आरक्षण के मुद्दा को मान ले, मैं खून देने के लिए भी तैयार हूँ। तो मैं पूरा एग्री करती हूँ उनकी बातों से कि जो उनका एजेंडा है, जो उन्होंने अपने लोगों से कमिटमेंट किया है, जिसके लिए वो संघर्ष कर रहे हैं, नहीं तो वो सत्ता में कभी भी आ सकते थे, लेकिन उन्होंने सत्ता को ठुकराया क्योंकि उनका विजन उनके नेताओं के द्वारा, उनके पार्टी के द्वारा जो लोगों को हम लोगों ने कमिटमेंट दिया है, जब तक वो फुलफिल नहीं होता है, सत्ता में सिर्फ लेना, सत्ता का लोभ लेना ही सिर्फ लक्ष्य नहीं है। तो आरक्षण अगर मिलता है तो डेफिनेटली वो ब्लड देने के लिए तैयार है, ये उनका स्टेटमेंट है और वो धन्यवाद भी करेंगे अगर आरक्षण मिलेगा। तो बहुत सारे ऐसे एजेंडेज हैं, आप देखिएगा जो महागठबंधन की टीम ने अनाउंस किया है वो अभी से लागू भी हो रहा है। तो ऑब्वियसली विजन किसी और का, लेकिन पावर में कोई और है, तो एग्जीक्यूशन उनके द्वारा किया जा रहा है। तो ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है पॉलिटिकली। चुनावी साल में आपकी क्या रणनीति होगी, आपकी क्या सोच और तैयारी होगी आगे के लिए? पार्टी को मजबूत करना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम सीट हमारी पार्टी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो जीत के आएँ, असेंबली में अपने आप को प्रेजेंट करें। जिस क्राउड से वो लोग जीत के आ रहे हैं, जिन जनता, जनप्रतिनिधि, मालिक के बीच से वो लोग जीत के आ रहे हैं, उनकी बात को सदन में रखें, सदन में बोल्डली आवाज़ उठाएं और उनकी हक की लड़ाई लड़ें। चलिए, तो ये थी हमारे साथ बिंदु यादव जो युवा सोच और एक नए जोश के साथ वीआईपी पार्टी में जो है अपनी सदस्यता ग्रहण करती है। चुनावी साल में उनकी तैयारियों के बारे में जिक्र हुआ और साथ ही सबसे अहम बात ये हो जाती है कि बिंदु यादव यानी कि बतौर अब वीआईपी पार्टी की सदस्य उन्होंने ये बात कह दी है कि मुकेश सहनी बनने जा रहे हैं बिहार के अगले डिप्टी सीएम, यानी कि उप मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव, मुख्यमंत्री के रूप में और उप मुख्यमंत्री के रूप में मुकेश सहनी को देख रही है वीआईपी पार्टी। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए फास्ट। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।